अब आपको पोस्टर वॉर के बाद उस रफ्तार के बारे में बताते हैं जिस पर घाटे का ब्रेक लगता जा रहा है। ये रफ्तार है भोपाल मेट्रो की, जिसे करीब 3 महीने पहले यात्रियों के सफर और सुविधा के लिए शुरू किया गया था। लेकिन वहाँ यात्री ही नहीं है। मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट हो, सीढ़ियाँ हो, प्लेटफॉर्म हो या मेट्रो के अंदर का सीन, सिर्फ सन्नाटा है जिसमें नुकसान ही नुकसान है। रिपोर्ट्स के अनुसार भोपाल मेट्रो को रोज चलाने का खर्च करीब 8 लाख करोड़ रुपए है, जबकि उससे रोज होने वाली कमाई सिर्फ 15 से 20 हज़ार है। 8 लाख है रोज मेट्रो को चलाने का खर्च। मतलब भोपाल मेट्रो अपने रोजाना ऑपरेशंस का 5% हिस्सा भी नहीं निकाल पा रही है। इसीलिए सवाल है कि भोपाल मेट्रो आखिर सफेद हाथी क्यों बन गई है? प्लानिंग में कमी है या शुरू करने की जल्दबाजी में ये सब हुआ है? गलती किसकी है? और यात्रियों ने भोपाल मेट्रो से दूरी क्यों बनाई है? ऐसी भी उनकी क्या मजबूरी है? इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जो मेट्रो के संचालन की योजना बनाने वाले सिस्टम को ट्रैक पर लाएगी। पहले भोपाल मेट्रो पर सत्ता का नंबर गेम देखिए। भोपाल में बन रही मेट्रो के पूरे फेज 1 की दूरी करीब 28 किलोमीटर है, जिसकी अनुमानित लागत 7,500 से 8,000 करोड़ रुपए है। अभी जो मेट्रो ट्रैक शुरू किया गया है वो सिर्फ 7 किलोमीटर का है, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर का नाम दिया गया है। ये भोपाल एम्स से सुभाष नगर तक का है। स्थिति यह है कि शुरुआत में जिस मेट्रो में करीब 1200 से 1300 लोग रोजाना सफर करते थे, उनकी संख्या अब सिर्फ 350 के आसपास ही रह गई है। इसने मेट्रो प्रबंधन को ऑपरेशनल फैसलों पर बार बार पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। शुरू में मेट्रो रोजाना 17 फेरे लगाती थी। जनवरी में इसे 13 किया गया और अब इसे कम करके 9 कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि भोपाल मेट्रो को ऐसी हालत क्यों हो गई है? भोपाल में मेट्रो घाटे के ट्रैक पर क्यों दौड़ रही है? इसकी वजह क्या है, समझिए। पहला कारण यह है कि सीमित कनेक्टिविटी है, क्योंकि अभी सिर्फ 7 किलोमीटर के ट्रैक पर ही मेट्रो चल रही है। दूसरी कमी यह है कि जिन लोगों को दूर जाना है वो मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेट्रो की बजाय वो निजी वाहन, ऑटो और बाइक को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरा कारण मेट्रो के लिए लंबा इंतजार। अभी 2 ट्रेनों के बीच का गैप, मतलब मेट्रो की फ्रीक्वेंसी करीब 75 मिनट है। ऐसे में 7 किलोमीटर के सफर के लिए 75 मिनट का इंतजार लोगों को ज्यादा लग रहा है। तीसरी वजह मेट्रो के चलने का समय। जो मेट्रो पहले 9 बजे चलती थी, अब वो दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। ये समय ऑफिस या स्कूल जाने वालों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा मेट्रो को शाम 7:30 बजे ही बंद भी कर दिया जाता है। एक और कारण है मेट्रो स्टेशन तक साधन, क्योंकि मेट्रो स्टेशन तक आना और जाना मुश्किल है। ना ही ज्यादा ई रिक्शा है और ना ही फीडर बसों की व्यवस्था है। इसलिए भी लोग मेट्रो से ज्यादा दूसरे साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जब भोपाल मेट्रो में पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ 3 से 4 लोग ही दिखे। ये भी वो लोग थे जो मेट्रो में घूमने आए थे या उसे पहली बार देखने आए थे। भोपाल मेट्रो में हम सफर कर रहे हैं और आप देखिए मेरे साथ पूरी तस्वीर आप देख लीजिए इस स्टेशन की। ये सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से लेकर अब हम एम्स की ओर जा रहे हैं और मुश्किल से 1 या 2 यात्री ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वरना यहाँ से मेरे दाईं ओर और बाईं ओर दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यात्री बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। 8 लाख रुपए प्रतिदिन इस मेट्रो पर खर्च कर रहे हैं, सरकार खर्च कर रही है और कमाई इससे कितनी हो रही है? मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपए रोजाना। तो ऐसे में जो राउंड्स थे मेट्रो के, वो शुरुआत में 17 राउंड्स थे, उसे घटाकर अब महज 9 राउंड्स यानी कि 9 राउंड कर दिए गए हैं। 9 बार ही मेट्रो आ जा सकेगी। गर्मी का मौसम के कारण और इसका टिकट जो है थोड़ा हाई लेवल है। अभी हम लोग जा रहे हैं एम्स तक। इसमें हमारा 2 बच्चे हैं और इसका लगा 320 रुपये का। इतने में तो हम इंदौर पहुंच जाते हैं। अच्छा, इतने में तो हम इंदौर पहुंच जाते हैं। भोपाल आधा नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए पूरी मेट्रो खाली है। आधा घंटे का हमने इंतजार किया। 3 बजे के करीब हम आए थे और उसके बाद हमने टिकट लिया रानी कमलापति स्टेशन के लिए। तो ऐसे हाल है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये अभी शुरुआती रुझान है और अभी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही ये ट्रैक बड़ा होगा, 20 से 25 किलोमीटर का होगा, लोगों को लंबी यात्रा करनी होगी, उसके बाद मेट्रो बहुत ही असरदार, किफायती, महत्वपूर्ण भोपाल के लिए साबित होगी। मगर फिलहाल तो मेट्रो की स्थिति भोपाल में ठीक नहीं है। रफ्तार का
भोपाल मेट्रो के रूट में नुकसानगंज का स्टेशन क्यों आ रहा है, वजह आपने देख ली, लेकिन इसके अच्छे दिन कब आएंगे और कैसे आएंगे ये समझना ज़रूरी है। जब काम फीता काटने की जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से होगा। सिर्फ 7 किलोमीटर से काम नहीं होगा। जब करीब 28 किलोमीटर का पूरा फेज शुरू हो जाएगा तब यात्री लंबी दूरी के लिए मेट्रो का सफर चुनेंगे। जब मेट्रो स्टेशन तक आने जाने के साधन पर्याप्त होंगे तब लोग मेट्रो में चलना पसंद करेंगे। इसके अलावा किराया ऐसा होगा जो यात्रियों की जेब पर भारी नहीं पड़ेगा और लोगों की ज़रूरत के हिसाब से समय का भी ध्यान रखा जाएगा जो उनके आने जाने के मुताबिक हो। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं। मेट्रो ट्रैक छोटा है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट बनने पर मेट्रो भोपाल के लोगों के लिए लाइफलाइन बन जाएगी। देखिए, मेट्रो हमारा बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। मेट्रो भोपाल और इंदौर में शुरू हुई है अभी, क्योंकि शुरुआती फेज़ है, इसके और फेजेस आने हैं, पर विशुद्ध रूप से ये भोपाल और इंदौर की जनता की सुविधा के लिए है और हमारी कटिबद्धता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हों। भोपाल और इंदौर लगातार बड़े शहर हो रहे हैं और आगे पीछे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब खबर का नजरिया 9। भोपाल मेट्रो घाटे में चल रही है, लेकिन एक सच ये भी है, दिल्ली मेट्रो को छोड़कर जयपुर जैसे कई बड़े शहरों की मेट्रो घाटे के ट्रैक पर हाँफ रही है। लेकिन इसमें चिंता यात्रियों के सन्नाटे से ज्यादा प्लानिंग के सन्नाटे की है। एक सच ये भी है कि कई बार मेट्रो जैसी परियोजनाएं टेबल पर ज़रूरत को देखकर नहीं, चुनाव के कैलेंडर को देखकर बनती हैं। ज़रूरत यह है इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार और राजनीतिक उपलब्धि से ज़्यादा आम आदमी की ज़रूरत माना जाए। उसे ध्यान में रखकर योजना बने, रूट और किराया तय हो, सुविधाएं हो और अगर यात्री फिर भी ना आए तो रिसर्च की जाए कि जिस मेट्रो को लोगों के लिए शुरू किया गया है लोग उससे दूर क्यों हैं। ये सब होगा तभी मेट्रो के अच्छे दिन आएंगे।